दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी अपडेट के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से आपको जो भी जानकारी दी जाती है वो रियल ऑथेंटिक होती हैं। और हम बात करेंगे बीएड बनाम बीटीसी के फाइनल ऑर्डर के बारे में। बीएड बनाम बीटीसी के फाइनल ऑर्डर के साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ से जो पुरानी भर्तियां देखने के लिए मिली है उसको लेकर भी एक बड़ी अपडेट के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर ही रहा है, लेकिन जो पुरानी भर्तियां देखने के लिए मिली हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं भर्तियां इसके चक्कर में या फिर हम कह सकते हैं कि लपेट में आ रही हैं। डिटेल में जानकारी आपको दी जाएगी, चाहे वो अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हो या फिर इसके अलावा और भी कई भर्तियों के बारे में जो कि एनसीटीई की अधिसूचना 2018 के अनुसार देखने के लिए मिली हैं। डिटेल में बात करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। बात कर लेते हैं सबसे पहले मुद्दे के बारे में। मुद्दा ये है कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से फाइनल ऑर्डर आप सभी को देखने के लिए मिलने वाला है, लेकिन इसमें दो चीज़ें आप सभी जानते हैं कि जो बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल किया गया था वो एनसीटीई की अधिसूचना के आधार पर किया गया था। अब ये जो एनसीटीई की अधिसूचना देखने के लिए मिली थी वो 2018 के अंदर जारी हुई थी। 2018 के बाद से 2023 में अब इस पर फैसला होगा, लेकिन 2018 से बहुत सारी ऐसी भर्तियां हुई हैं अलग अलग राज्यों के अंदर जिसमें बीएड को शामिल किया गया था। एक ऐसी भर्ती उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती भी देखने के लिए मिली थी, लेकिन उसमें भी बीएड को चैलेंज किया गया था। बीएड वहां से बाहर नहीं हुआ था। वहां से बीएड के बाहर न होने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि सिंगल बेंच का ऑर्डर आ जाने के बाद उन्होंने बीएड को चैलेंज किया था। नोटिफिकेशन जारी होने या नोटिफिकेशन जारी होने से पहले या उससे पहले इस तरीके का कोई भी मामला कोर्ट में नहीं गया था, और ये जस्टिस यूयू ललित जी के माध्यम से जब अपना फाइनल ऑर्डर दिया गया था उसमें नोट भी किया गया था। तो 69,000 से उस समय बीएड बाहर नहीं किया गया था, लेकिन अब उसमें और इसमें फ़र्क क्या है इसको लेकर बात करेंगे, और 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर मेरे पास आप सभी के लिए 3 नोटिफिकेशन है जिसको मैं आप सभी को दिखाकर अपनी सारी बातों को क्लियर करूँगा और पॉइंट टू पॉइंट आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको जानकारी पूरी मिले, क्योंकि एनसीटीई की अधिसूचना 2018 के आधार पर अगर देखें तो जो यहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट के माध्यम से किया गया था वो एनसीटीई की अधिसूचना के आधार पे यहाँ से कहीं ना कहीं उसको रद्द कर दिया गया था, जो 2018 28 जून को जारी की गई थी। और जब ये अधिसूचना यहाँ से रद्द कर दी गई थी तो सभी शिक्षक भर्तियों को लेकर खतरा मंडराने लगा था, और इसी को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट में बीटीसी अधिवक्ताओं के माध्यम से बहस भी की गई थी कि यहाँ पे जब एनसीटीई की अधिसूचना ही रद्द हो रही है तो ऐसे में जो उसके बाद शिक्षक भर्ती या उससे शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिली है वो भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे से प्रभावित हैं। अब हम किसी भर्ती पे बात ना करते 69,000 को लेकर ही बात करेंगे, क्योंकि वो भी इस भर्ती को लेकर अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। इसके बारे में मैं आप सभी को पहले दिखा भी दूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन भी दाखिल की गई, यहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। और इस पिटीशन पे सुनवाई क्यों नहीं हुई है वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं। इस पे सुनवाई इसलिए नहीं हुई है क्योंकि बीएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अभी तक अंतिम फैसला नहीं दिया गया है। इस पिटीशन के अंदर मांग की गई है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को रद्द कर दिया जाए। यहाँ पे आप सभी के सामने राजबसु यादव देखने के लिए मिल जाएंगे। इन्हीं ने पहले बीएड को लेकर बाहर करने के लिए याचिका सिंगल बेंच के ऑर्डर आने के बाद दाखिल की थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है और इस पर अभी तक सुनवाई ना होने की वजह है बीएड बनाम बीटीसी को लेकर फाइनल ऑर्डर ना आना। यहाँ बताया जाता है कि इस वेबसाइट के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आवेदन शुरू किए गए थे। इस तारीख को यहाँ पे आप सभी के सामने जो आवेदन है वो देखने के लिए मिले थे। इसके अलावा परीक्षा कब हुई थी इसके बारे में जानकारी दी गई थी, और साथ ही यहाँ पे बीएड को शामिल करने के बारे में भी यहाँ से जानकारी दी गई है 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पे। अब सवाल ये था कि जो 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन था यही यहाँ से रद्द कर दिया गया था। अब जब ये नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर सारी की सारी भर्तियां टिकी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट बीएड बनाम बीटीसी को लेकर क्या फैसला देती है। अगर वो कहती है कि भाई बीएड प्राइमरी के अंदर वैलिड है
तो ये सारे के सारे विवाद वहीं के वहीं खत्म हो जाएंगे। चाहे वो बीएड बनाम बीटीसी को लेकर विवाद कहीं पे लगा हो, वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को वैध नहीं माना जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं जो भर्तियां निकलने वाली हैं या जो भर्ती निकल चुकी हैं और पूरी हो चुकी हैं, उनके ऊपर भी संकट देखने के लिए मिलेगा। हालांकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पहले से हो चुकी भर्तियों को लेकर हो सकता है कि यहाँ से कहीं ना कहीं एक गाइडलाइन जारी कर दी जाए, या फिर उन भर्तियों को लेकर कोई टिप्पणी करते हुए बता दिया जाए कि जो पुरानी भर्तियां हुई हैं उनको डिस्टर्ब न किया जाए। ऐसा हो सकता है। ये डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट के विवेक के ऊपर कि वो इन चीज़ों को लेकर क्या समझते हैं। लेकिन अगर 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन पे कोई भी इलीगल तरीके से प्रभाव पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जो पुरानी भर्तियां होंगी जिनका विज्ञापन जारी किया गया था, जैसे कि यूपी के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती, ये भी इसी के खतरे में आ जाएंगी। और इसको रद्द करने के लिए याचिका पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है, लेकिन अभी तक सुनवाई इसलिए नहीं करवाई गई है क्योंकि छात्र इंतजार कर रहे हैं कि पहले बीएड बनाम बीटीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना कोई फाइनल फैसला दे दे। अगर वो बीएड के खिलाफ कोई फैसला आता है तो वो उनके माध्यम से इसको लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती रद्द करने की मांग सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो की गई है उस पर सुनवाई करवाई जाएगी। तो अब ये तो आप समझ गए कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अब तक सुनवाई क्यों नहीं हुई है, और बीएड के खिलाफ अगर कोई फैसला आता है तो क्या फैसला देखने के लिए मिलेगा, मतलब क्या फैसले के आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या होगा। लेकिन फिर मैं आपको कह दूं कि वो सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करेगा कि वो 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में या पुरानी भर्तियों के बारे में हो सकता है कि कोई गाइडलाइन दे दें कि भाई जो पुरानी भर्ती पूरी हो गई हैं उनको यहाँ से डिस्टर्ब न किया जाए। अगर वो ऐसा कहते हैं तो कोई भी पुरानी भर्ती डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर वो नहीं कहते हैं तो फिर जो 28 जून के बाद जो भर्ती हुई हैं उनमें बहुत बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिलेगा। और अगर फैसला बीएड के पक्ष में आ जाता है, बीएड छात्र यहाँ से जीत जाते हैं, तो चाहे वो पुरानी भर्ती हो या फिर आने वाली नई भर्ती हो, उन पर किसी तरीके का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि कई दिनों से अभ्यर्थी पूछ रहे थे 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में कि इससे क्या प्रभाव देखने के लिए मिलेगा बीएड बनाम बीटीसी को लेकर, और मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कि फैसला क्या आता है तो क्या होगा, क्या आता है तो क्या नहीं होगा। और ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एनसीटीई की अधिसूचना को रद्द कर दिया जाता है तो जो पुरानी शिक्षक भर्तियां होंगी उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कंडीशन मैंने आपको पहले ही बता दी है। अब अगर बात की जाए बीएड बनाम बीटीसी के फाइनल ऑर्डर के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि फाइनल ऑर्डर के आधार पर ही नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, इसके अलावा टीईटी या फिर केवीएस के माध्यम से होने वाली शिक्षक भर्तियों का भी भविष्य का निर्धारण देखने के लिए मिलेगा। अब सवाल ये भी था छात्रों के माध्यम से कि अगर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कोई ऐसा फैसला सुनाया जाता है बीएड के खिलाफ, तो क्या केवीएस के अंदर कोई प्रभाव पड़ेगा। देखो, अगर बीएड के खिलाफ कोई फैसला आएगा तो मैंने आपको बताया कि पुरानी भर्ती और नई भर्ती पूरे तरीके से प्रभावित हो जाएंगी। और केवीएस ने ये बात लिखकर भी दी थी कि आपकी जो कहीं ना कहीं नियुक्ति होगी वो सब्जेक्ट टू एसएलपी होगी, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की याचिका के अधीन देखने के लिए मिलेगी। इसी तरीके से अगर बात की जाए प्राथमिक को लेकर, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर भी अगर नई भर्तियों के विज्ञापन आने वाले भविष्य के अंदर कोई भी जारी होता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने से पहले, तो वो भी कहीं ना कहीं इसी सब्जेक्ट टू एसएलपी के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो भी फैसला आएगा वो यहाँ पे पूरे तरीके से प्रभावित करेगा। अब सवाल ये है कि फाइनल फैसला कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो आप सभी को पहले भी मैंने जानकारी दी है कि 10 फरवरी के बाद कभी भी बीएड बनाम बीटीसी को लेकर जो फाइनल फैसला है वो यहाँ से जारी कर दिया जाएगा। और ज़्यादा संभावना यही है कि 10 से लेकर 20 तारीख के बीच में बीएड बनाम बीटीसी को लेकर फाइनल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जारी कर दिया जाएगा। 20 तारीख के बाद से ऑर्डर लिखना शुरू कर दिया गया है, जिसमें लगभग यहाँ पे 20 या 22 दिनों का समय लगता है, और वो 20 या 22 दिन आप सभी के इसी बीच पूरे होने वाले हैं। तो फिलहाल अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती को रद्द करने के संबंधित मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है, लेकिन सुनवाई के लिए अभी इंतजार है बीएड के फैसले के बारे में। और बीएड बनाम बीटीसी का जैसे ही फैसला आता है लगभग सभी 99% याचिकाओं को लेकर फैसला हो जाएगा कि भविष्य में क्या होने वाला है। फिलहाल जो भी अपडेट थी मैंने आप सभी को क्लियर कर दी। जिन छात्रों के मन में सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने से नई और पुरानी भर्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खासकर उत्तर प्रदेश की
69,000 शिक्षक भर्ती, जिसके अंदर अभी तक ब्रिज कोर्स सरकार के माध्यम से नहीं करवाया गया है। अभ्यर्थी मांग भी करें लेकिन सरकार नहीं करवा रही है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू।